नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और नई नर्सिंग भर्ती के बारे में, यानी कि जिन भाई बहनों ने जीएनएम कोर्स किया हुआ है कंप्लीट और अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर किसी भी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल से, ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है। पदों की संख्या भी यहाँ करीब 4000 के आसपास है और ये भर्ती निकली है एम्स में। अब एम्स का नाम सुन करके ये मत समझ जाना कि ये पर्टिकुलर कहीं किसी जगह के लिए है। भाई, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, चाहे राजस्थान के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, या फिर आप नागपुर, महाराष्ट्र कहीं इधर के रहने वाले हैं, उड़ीसा के भी रहने वाले हैं, तो भी आपके लिए यहाँ भर्ती का अवसर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्स के लिए ये भर्ती निकाली है। और दिल्ली एम्स के अलावा ऐसे नए 15 एम्स और हैं जिनमें ये भर्तियां होनी है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, इसके लिए पदनाम जारी हो चुका है, इसका सैलरी पैकेज मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और इसके अलावा इसकी जो भी योग्यताएं हैं, कौन कौन इस भर्ती में शामिल हो सकता है, ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ये दो छोटे से काम आप कर लें और इसके अलावा बेल आइकन भी आप दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो यहां आपको पूरी वैकेंसी का डिटेल जानने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा स्क्रीन की तरफ। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया है, उस लिंक पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप चाहें तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो सीधा आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि यह भर्ती काफी बड़ी है और नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहे सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। पदों की संख्या बहुत अच्छी है, 3803 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर यह भर्ती हो रही है। जितने भी एम्स हैं आपके, नई दिल्ली एम्स तो इसमें शामिल है ही। अब इसके अलावा जो कुल 15 नए एम्स हैं उन सभी में ये भर्ती है, यानी कि अब आप अपने स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ भी आपको पोस्टिंग का मौका मिलेगा। अब इसका बाकी डिटेल हम देखें तो सबसे पहली बात तो आती है इसकी योग्यता की, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो भाई, जीएनएम जिन्होंने किया हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। 50 बेड के अस्पताल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और इन कोर्सेज के अलावा आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से अपना सर्टिफिकेट लिया हुआ है या आप वहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो ही अप्लाई कर पाएंगे मेरे भाइयों, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ है और रजिस्ट्रेशन करवाया है नर्सिंग काउंसिल में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, चाहे किसी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में, तो ही आप अपील यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपकी योग्यता हो गई। अब बात आती है एज लिमिट की, किस आयु वर्ग में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो 18 से 30 साल के बीच अगर आप हैं, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए जनरल का कैंडिडेट, तो अप्लाई के योग्य होगा। बाकी रही बात रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन को छूट है उसी तरीके से जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मिलती है। और फॉर्म की फीस देख लें एक बार, एप्लीकेशन फीस। तो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट उनके लिए 1500 रुपये रखी गई है और एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है। पर्सन विद डिसएबिलिटीज, जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई। ठीक है। अब इसकी एक नोट दिया हुआ है छोटा सा कि इसका जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इसका होगा वो आपका 1 सितंबर 2020 को मंगलवार को होना है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। अब आज की स्थितियां देखें तो कम ही लग रहा है ऐसा एग्जाम होना टाइम पर। एससी एसटी की बात करें तो 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी की बात करें तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। बाकी अलग अलग कैटेगरी में और भी छूट यहाँ देने के लिए सरकार ने कहा है, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जारी अपने सभी सर्टिफिकेट्स यहाँ पेश करने पड़ेंगे, फॉर्म के साथ लगाने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सीटें कहाँ कितनी हैं। तो एम्स न्यू दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली की बात करें तो 597 पोस्ट हैं, 597। इसमें अनरिजर्व की 270 हैं, ओबीसी की 154 है, एससी की 79, एसटी की 35 और ईडब्ल्यूएस की 59। तो नई दिल्ली और उसके आसपास के जितने भी भाई बहन हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 597 पोस्ट हैं, 597। ठीक है।
अब बात करें एम्स भुवनेश्वर की, तो जो भाई बहन उड़ीसा के रहने वाले हैं, अब मुझे उड़िया भाषा नहीं आती वरना मैं उड़िया में भी आपको बोल के बता देता, फिर भी एम्स भुवनेश्वर में जो पोस्ट हैं अनरिजर्व की 243 हैं, 243, ओबीसी 162, एससी की 90, एसटी की 45 और ईडब्ल्यूएस की 60 पोस्ट हैं। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है मेरे भाई उनकी 24 है। दिल्ली में ये पोस्ट 67 थी। तो एम्स भुवनेश्वर में कुल पोस्ट हो गई आपके 600, तो ये अभी तक सबसे ज़्यादा है आपके एम्स भुवनेश्वर में। अब बात करें देवगढ़ की, एम्स देवगढ़ में पोस्ट हैं कुल 150, अनरिजर्व की 62 हैं, 62 हैं, ओबीसी की 40 है, एससी की 22 है, एसटी की 11 और ईडब्ल्यूएस की 15 पोस्ट हैं यहाँ। अब बात करें एम्स गोरखपुर की, तो भाई गोरखपुर में कुल वैकेंसियाँ 100 और इस सैकड़े में 41 पोस्ट हैं आपकी अनरिजर्व की, ओबीसी की 27 की हैं, एससी की 15 है, एसटी की आपके हम देखें तो 7 हैं और ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट हैं। अब एम्स जोधपुर राजस्थान के मेरे भाई बहन, इन्हें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है भर्तियों का। तो 176 पद हैं भैया आपके नर्सिंग ऑफिसर जोधपुर एम्स में। 71 है आपके अनरिजर्व की, ओबीसी की 48, एससी की 26 और 13 है आपके यानी कि 13 एसटी की और 18 है ईडब्ल्यूएस की, 24 आपके दिव्यांग साथियों के लिए हैं। एम्स मंगलगिरी, ठीक है ना, मंगलागिरी की पोस्ट है एम्स की 58, अनरिजर्व की 58, 36 ओबीसी की, 19 है आपके एससी की और 12 है आपके एसटी की और 15 है आपके ईडब्ल्यूएस की। कुल 140 पोस्ट यहाँ हैं। एम्स नागपुर की बात कर लेते हैं, तो भाई 41 है आपके जनरल की, 27 है ओबीसी की, 15 है आपके एससी की, 7 है आपके एसटी की और 10 है आपके ईडब्ल्यूएस की। कुल यहाँ भी 100 पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं एम्स पटना बिहार। यहाँ भी भाई बहनों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार होता है, कमेंट में आता है सर बिहार में वैकेंसी कब आएगी जीएनएम की। तो भाइयों 81 पोस्ट हैं आपके अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की हैं 54, एससी की हैं 30, एसटी की हैं 15, ईडब्ल्यूएस के 20, टोटल 200 पोस्ट हैं आपके यहाँ। अब थर्ड नंबर पे आपके एम्स रायबरेली, तो भाई यूपी में बहुत बड़ी अच्छी खासी संख्या में नर्सिंग की ये वैकेंसी आपके सामने है। और एम्स रायबरेली की बात करें तो भैया 239 है आपके अनरिजर्व कैटेगरी की और 161 है आपके ओबीसी की और 89 है एससी की और 45 है आपके एसटी की, 60 है आपके ईडब्ल्यूएस के लिए। कुल 594 वैकेंसी आपकी है एम्स रायबरेली में। अब बात कर लेते हैं एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, ध्यान दें कि रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी की है आपके 81 पोस्ट, ओबीसी की 57, एससी की 36, एसटी की 19 और 53 है ईडब्ल्यूएस के भाई बहनों के लिए। 10 सीट यहाँ, 10 सीटें यहाँ दिव्यांग भाई बहनों के लिए हैं। कुल हो गई आपके 246। अब एक बचा है आपका एम्स ऋषिकेश, तो ये भी मेरे भाइयों यूपी वाले भाइयों ध्यान दो, 300 पोस्ट है एम्स ऋषिकेश में आपके पास कुल, जिसमें से 44 है आपके अनरिजर्व कैटेगरी की, 38 है आपके ओबीसी की, एससी की 112। यहाँ एससी की काफ़ी अच्छी पोस्टें जो अभी तक सभी एम्स में सबसे ज़्यादा निकल के आई हैं और 65 है एसटी की और 41 है आपके ईडब्ल्यूएस की। टोटल 300 पोस्ट हो गई। तो जनरल वालों की देखें तो सबसे ज़्यादा आपके एक कल्याणी रह गया था, एम्स कल्याणी, 243 पोस्ट है जनरल की, 162 है आपके ओबीसी की और 90 है आपके एससी की, 45 है आपके एसटी की और 60 है आपके ईडब्ल्यूएस की। 24 यहाँ आपके ईडब्ल्यूएस के 600 पोस्ट, 600 पोस्ट हैं आपके कल्याणी में। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ आपको मिल रही हैं। तो योग्यता मैंने आपको बता दी, एज लिमिट मैंने आपको बता दी। अब बात आती है इसके फॉर्म फिल करने की। तो एक्चुअल में मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही रखा है, उस लिंक पर जाएं, आप विज्ञप्ति देख सकते हैं इसकी, डायरेक्ट लिंक पर जा करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और रजिस्ट्रेशन आप इसका कराएंगे तो ये तो ऑलरेडी चल रहा है, 5 अगस्त से शुरू हो चुका है, लेकिन लास्ट डेट इसकी मेरे भाई 18 अगस्त है। डेट आगे पीछे होती है अलग बात है, लेकिन आपको नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2020, एम्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक आपको देखने के लिए या फॉर्म भरने के लिए आप 18 अगस्त 2020 तक डेट आपको निर्धारित की गई है, इसकी लास्ट डेट है। तो ये थी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर की और एम्स में जो निकली थी, यानी कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020।
तो वीडियो पसंद आए तो यारो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।